साथियों, हम कई वर्षों से जो मांग लेके निकले हैं, अहिर रेजिमेंट, सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। क्योंकि मैं सेना से हूँ, सेना में एक रेजिमेंट का होना उसके समाज पर क्या असर डालता है उस समय बहुत अच्छे से परिचित है। याद रखिए, सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन हमारे समाज के उदय के लिए, हमारे समाज के विकास के कई रास्ते खोलेगा, इसलिए बहुत जरूरी है। मेरे से हमारे आदरणीय दादाजी जो कि इस काम में बहुत ही जी जान से लगे हुए हैं, उन्होंने इसका बहुत विस्तार से ही कई मंचों पर बहुत बढ़िया से बताया है। मैं इतना ही कहूंगा कि यादव समाज हल और हथियार की कौम है, इसको इन दो चीजों से कोई दूर कभी कर नहीं सकता। हर युग में दो चीज हमेशा इस यादव समाज की पहचान रही है। हम जब हल चलाते हैं तो इस पूरे देश का भूखा पेट भर देते हैं। जब हम हल चलाते हैं तो इस पूरे देश का भूखा पेट भर देते हैं, और जब हम हथियार उठाते हैं तो देश के सारे दुश्मनों को निस्ता नाबूद करके भी रख देते हैं। और यही पराक्रम हमने समय समय पर देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमने दिखाया है। चाहे वह हाजीपुर की लड़ाई हो, चाहे वह नादिर शाह का हमला हो, जहाँ 5000 रणबांकुरों नादिर शाह को दिल्ली के खेतों में घुटने दिए थे, चाहे मेरठ का जो आपने रिकॉर्ड और 57 क्रांति, जहाँ पर रेवाड़ी के राजा, आपको पूरे इतिहास में 2 ही लोग मिलेंगे जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए विदेशों से सहायता ली और इस देश की रक्षा के लिए आगे बढ़े। एक हमारे गर्व करने की बात है, हमारे रेवाड़ी के राजा तुलाराम जी, जिन्होंने अफगानिस्तान जाके इस देश को आजाद कराने के लिए सेना का आह्वान किया। और दूसरे सुभाष चंद्र बोस की सेना में भी अहिर सबसे ज्यादा संख्या में थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, हर युद्ध में चूंकि समय कम है, मैं आकर आपको संक्षिप्त बताते चलूंगा कि यादवों से अंग्रेज क्यों खफा होते थे। जब बर्मा में हमारी भारतीय सेना थी, अंग्रेजों ने कहा कि आप जो है, सामने आजाद हिंद फौज थी, आजाद हिंद फौज में कौन थे? हमारे भारतीय लोग थे, कोई अलग नहीं थे। अंग्रेजों ने कहा कि आप इन आजाद हिंद फौज के ऊपर गोली चलाइए। अहिरों ने मना कर दिया कि हम आपके